ये जिला पंचायत सदस्य भी नहीं है 2 बार। बहुत अच्छा। तो बस बुला रही है, कह रही है कि बस आपने इतना काम किया, बस आप हमारे पास आइए। तो हमारे सारे प्रत्याशी जो हैसलगढ़ की हमारी रिंकू मणि जी हैं और यहाँ हरिहर नगर के जो पप्पू शाही जी हैं, तो ये दोनों हमारे प्रत्याशी हैं कमल के फूल पर, और दोनों चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन लोगों के पर्चा दाखिला में मैं आई थी। मैडम, जब इतना कुछ कार्य हो रहा है लोगों की नजर में, फिर भारतीय जनता पार्टी को रोड पर उतरने की क्या जरूरत है? अरे ये चुनाव है, जनता से आशीर्वाद लेने तो जाना ही है, रोड पे उतरने की क्या बात है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर 24 घंटे लगे रहते हैं। हम एक दिन के लिए नहीं है, जनता के सुख दुख में हर समय काम करते रहते हैं। तो चुनाव है तो ये तो जनता का आशीर्वाद लेना जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए निकले हुए हैं। ये है कि जो अभी तमाम उथल पुथल चल रहा है और चर्चाएं चल रही हैं, हम एक बात साफ बता देना चाहते हैं कि जो चर्चा है, हमारे जो चेयरमैन हैं बहुत ही अच्छे और योग्य हैं और इस नगर पालिका परिषद का विकास करना चाहते हैं। और जो जगत जायसवाल हैं वो किसी का अपना विकास करना चाहते हैं, नगर पालिका परिषद का विकास नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको जनता ने अवसर दिया था और उस अवसर का उन्होंने दुरुपयोग किया। सीसीटीवी कैमरे के अंदर बैठ के वहीं से निगरानी करते रहते थे और जनता के काम को ध्यान नहीं देते थे, लोग भटकते रहते थे। और श्याम सुंदर वर्मा एक ऐसे चेयरमैन है जो दरवाजे पर बैठकर सुबह 5 बजे से लेके और रात तक 5 बजे तक सब जनता जनार्दन की बात को सुनते हैं और सबका काम निपटाने का काम करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से ये अपील करनी थी। मुझ पर विश्वास करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और आप लोगों के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके पुनः जनता की भावनाओं को समझते हुए तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। दूसरा विषय जो आज ये आप लोगों के सोशल मीडिया और पोर्टल पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय विधायक, सत्ता, सरकार, शासन, सपा, बसपा, पीपीआई का टिकट अधिकृत कैंडिडेट तय कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हम ही लोगों को सब तय करना होता तो आज श्याम सुंदर वर्मा निर्विरोध कैंडिडेट होते। आज हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं करते। आज हम लोग निर्विरोध माला पहन करके बाजार में होते। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग ऐसी छोटी छोटी भ्रांतियां और लोगों के कहे सुनने पर भ्रामक खबर फैला करके जनता का मन और दिमाग डिस्टर्ब करने का प्रयास न करें। ये मेरा आपसे अपील है। देखिए, आपके करीबी जो हैं वो कभी उनके साथ रहते हैं, शाम को आपके साथ आते हैं, तो इसको क्या माना जाए? आप किसको करीबी? वो कौन भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत व्यक्ति है? वो कौन भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत और पदासीन व्यक्ति है जो आप जिनसे कहते हैं जिनके पास रहता है? पदासीन नहीं है, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं। दिन में उनके साथ देखे जा रहे हैं, बसपा प्रत्याशी के साथ, शाम को आपके खेमे में पहुंच जा रहे हैं। ये एक प्रकार की सगुफेबाजी है। इन सगुफेबाजी पर न मैं, न भारतीय जनता पार्टी, न यहाँ के यशस्वी विधायक इन पर विश्वास नहीं करते हैं। आप लोग नगर के विकास पर बात करें, आप लोग जो क्वेश्चन हो उस पर बात करिए। ये पूरा देश जानता है कि इस देश की एक एक जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इस प्रदेश की एक एक जनता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह से विश्वास करती है। आप लोग सगुफों की बात करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सगुफा बनाए हैं जिसको जनता से देखने का आईना वो सीसीटीवी में, जनता का मूल्यांकन वो सीसीटीवी कैमरे से करता था। ऐसे व्यक्ति के बारे में सगुफा बना करके आज केंद्रित किए हुए हैं। आप लोग विकास की बात करिए, आप लोग मुद्दों की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार से किसी से कोई तुलना नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और विशेष तौर पे जिन्होंने जन भावना को समझते हुए ऐसे अपने बड़े भाई के रूप में यहाँ के यशस्वी विधायक अंकुर राज तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए इस टिकट को, चुनाव यहाँ कौन जीत सकता है, उन्होंने चुनाव जिताने के लिए जीतने वाले प्रत्याशी पर मुहर लगाकर आप इस सम्मानित जनता के बीच में भेजने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद
संगठन के बड़े पदाधिकारी आदरणीय सुभाष चंद्र जी, माननीय अनूप गुप्ता जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, सबको मैं विशेष तौर पे आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्या एजेंडे होंगे चुनाव में आपके? अध्यक्ष जी, आगे कार्यकाल में जीतने का अथवा विकास का विजन क्या है? देखिए, एक मॉडल के रूप में खलीलाबाद का विकास किया जाएगा। हमारे 16 गांव बढ़े हैं, नवसृजित क्षेत्र में 16 गांव बढ़े हैं, एरिया हम लोगों का बढ़ा है। उन 16 गांव जो बढ़े हैं उनको भी नगरीय सुविधा से सुसज्जित किया जाएगा, सजाया जाएगा, और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। इस खलीलाबाद विधानसभा की जनता, देवतुल्य कार्यकर्ता सब सौभाग्यशाली है कि एक ऐसे यशस्वी विधायक के रूप में चुन करके भेजे हैं जो दिन रात अनवरत कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं। नगर का कैसे विकास हो, विधानसभा में कैसे विकास हो, अपने लोगों का कैसे संरक्षण हो, इस पर लगातार चिंता करते हैं। ये निश्चित तौर पर हम और विधायक जी मिलकर के नगर का सर्वांगीण विकास करेंगे, और किसी भी प्रकार की कमी आने वाले 2028 में जब पुनः नगर पालिका का चुनाव होगा तो मैं ये विश्वास दिला के कहता हूँ कि पूरा नगर पालिका में कोई जन सुविधाएं से वंचित नहीं रहेगा। इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या है? जनता का विकास, सरलतम सुलभता से लोगों से मिलना, क्षेत्र का विकास, और जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास। आपके कार्यकाल के दौरान तमाम सड़कें, नालियां टूटी हुई मिली है, अभी तक टूटी हुई है। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, क्या कहना चाहेंगे? आरोप सदर आलम जी लगना और आरोप सिद्ध होना, ये दोनों दो बातें हैं। डीएम ने रिकवरी के आदेश दिए हैं। आप डीएम ने रिकवरी के आदेश दिए होते तो रिकमेंडेशन हो जाता है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिलाधिकारी को कोई पावर नहीं है कि अध्यक्ष नगर पालिका का किसी प्रकार का रिकवरी का आदेश दे। कृपया जानकारी करने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवे, मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह है। विकास की बात कर रहा हूँ, विकास की बात है, विकास की बात है ये जी। सड़कें टूटी हुई अभी भी आपके कार्यकाल के दौरान ही टूटी थी और आज भी वैसे ही पड़ी। देखिए, सड़कों का निर्माण, नालियां टूटी है, सब कुछ वैसे ही है। आपको भाई साहब, कभी कभार मुझे कुछ ऐसे भी पत्रकार साथी हैं जो किसी दल का चश्मा लगा करके क्वेश्चन करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि चश्मा उतार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप प्रश्न पूछा करें, मुझसे भी और अन्य कैंडिडेटों से भी। आपको मैं बताना चाहता हूं, नेहरू इंटर कॉलेज आप देखे होंगे, मड़िया से मिसरौलिया तक की सड़क जो पिछले 40 वर्षों में कोई जनप्रतिनिधि, न सांसद, न माननीय विधायक, किसी की नजर नहीं गई, उसको हमने सीसी रोड बनवाया। घोरखल से लेकर के गौसपुर सीसी रोड जो 1.5 किलोमीटर का सड़क है, आप देखेंगे, जाते होंगे, वहां की जनता फूल माला से मुझे स्वागत करती है। तमाम सारी ऐसी सड़कें हैं जो हम लोगों ने बनवाया। हाँ, फिर भी कुछ सड़कें कमी रह गई होंगी, जो अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि जो पूर्व के जनप्रतिनिधि थे उनका सहयोग, संरक्षण, सानिध्य मुझे ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा था। तमाम सारी चीजें थी जो हम करना चाहते थे, वो विकास में अवरोध बनने का काम किए हुए हैं। और आज ये जो सगुफा छोड़े हुए हैं, जो आप लोगों ने पूछा कि ये सगुफा ये किस चीज का है, ये सगुफा छोड़े हुए, उसके पीछे, पर्दे के पीछे भी कहीं न कहीं उनका हाथ है। कुछ डिस्ट्रक्टिव माइंड के पॉलिटिकल लीडर जो इस जनपद में पैदा हो गए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि जनपद की राजनीतिक शुचिता को डिस्टर्ब करना। सर, अब विकास की बात करते हैं, विकास की सर बात करते हैं। आपने एक ओपन जिम बनवाया था, पीडब्ल्यूडी के शहर पीडब्ल्यूडी की जमीन में बनवा दिया और 1 लाख रुपए का दिखाई नहीं देता है। आप क्या कहना चाहते हैं? बारी बारी जल निकासी वाले विषय पे आदरणीय केदार दुबे जी ने पूछा है। मैं आपको बता दूं, अभी आप देखिए 2-2.5 साल पहले जल निकासी में जब भी शहर, ये आज की समस्या नहीं है, जब ये नेशनल हाईवे 4 लेन बना तो उस समय के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया कि इधर का पानी उधर कैसे क्रॉस हो। माननीय विधायक जी उस समय विधायक नहीं थे, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि आधे ठेहुन भर पाहिनी में माननीय विधायक जी नगर का भ्रमण किए थे। दुर्भाग्य था कि मैं उस समय नहीं था, जिले से बाहर था, हमारे परिवार में माताजी का स्वास्थ्य खराब था, मैं उस समय माननीय विधायक जी के साथ नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन उसी समय हमारी और आपकी बात हुई थी टेलीफोनिक, और हम लोगों ने प्लान करके जल निकासी की व्यवस्था ठीक ढंग से किया है। आप देखिए, कितनी भी घनघोर बारिश होती है, नगर मुख्यालय में आपको आधे घंटे बाद वो पानी नहीं मिलता है, न पानी मिलेगा। और भी तमाम सारी योजनाएं हम और माननीय विधायक जी ने बनाया है। ओपन जिम की बात अभी सदर आलम जी आप कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि डिग्री कॉलेज के पास हमारा ये गोला बाजार समय माता मंदिर के पश्चिम का जो हिस्सा है, वो डिग्री कॉलेज के पास भ्रमण के लिए सुबह जाता है। मेरे मन में एक भावना थी कि वहाँ एक ओपन जिम हो जाएगा तो वहाँ बच्चे जिम करेंगे, उनके परिवार के लोग जिम करेंगे, स्वास्थ्य लाभ लेंगे, और वो उसी प्रायोजित ढंग से बनाया गया है।
रही बात पीडब्ल्यूडी की नोटिस का, तो ये विभागीय सरकारी मामला है। हम पीडब्ल्यूडी के नोटिस का वैधानिक रूप से जवाब देंगे और निश्चित तौर पर कोई भी इलीगल और अनैतिक कार्य न हम करना चाहते हैं, न हमारी पार्टी करना चाहती है। वाटर एटीएम जो आपके द्वारा शुरू किया गया था वो भी अधूरा पड़ा हुआ है।